वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, निसंतानता के दंश पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसा तरीका जो कि विज्ञान की सौगात है, उसके कुछ अच्छे तो कुछ बुरे पक्ष दोनों ही हैं। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं आईवीएफ प्रोसेस की। साथियों, आईवीएफ जो है वो व्यक्ति को संतान तो प्रदान कर सकता है, परंतु ऐसे भी कई दंपत्ति हैं जिनके एक, दो या तीन बार भी आईवीएफ की प्रक्रिया असफल हो गई है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से यह जाना जा सके कि आईवीएफ में सफलता की दर कितनी होगी? जी हां साथियों, जाना जा सकता है और वो माध्यम है ज्योतिष का माध्यम। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, संतान जो पक्ष है उसके लिए पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका देखना बेहद आवश्यक है। इसलिए आप यदि अपने या अपने जीवन साथी के लग्न से संबंधित यही एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप यहां आई बटन में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, डॉक्टर जो है वो आईवीएफ के नाम पर, उसकी सफलता के नाम पर अधिकतम प्रतिशत जो बतलाते हैं वो ये कहते हैं कि 70% इसकी अधिकतम सफलता का दर है। दूसरी बात, यदि दुर्भाग्यवश आईवीएफ की प्रक्रिया असफल हो जाती है तो डॉक्टर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कारण बताना उचित नहीं मानते। साथियों, अब उस दंपत्ति की मनोस्थिति के बारे में आप कल्पना कीजिए जो वैसे ही परेशान है रिश्तेदारों के, परिवार के तानों से कि संतान उनको नहीं हो रही है। फिर वो अपना पैसा भी खर्च करता है, अपना समय भी खर्च करता है, और जब आईवीएफ की प्रक्रिया भी असफल हो जाए तो फिर वो व्यक्ति दुख के असीम सागर में समा जाता है। कारण वैसा ही है कि आपने नट को कला करते हुए देखा होगा। वो रस्सी पर चल करके दिखाता है, लोगों का मनोरंजन करता है और नीचे उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता। यदि वो बीच रास्ते में ही गिर जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उसका जो मनोरंजन करने का और रोजगार का साधन है वो तो समाप्त होता ही है, और साथ ही उसको चोट लगती है वो अलग। कहने का अर्थ यह है कि आईवीएफ की प्रक्रिया 2 बार से अधिक या असफल हो जाती है तो व्यक्ति के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं बचता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले आप कुंडली का ठीक से विश्लेषण करें। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में आपके लिखा हुआ होना अनिवार्य है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका में आईवीएफ की सफलता की दर कितनी होती है जानते हैं। साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है धनु लग्न की जन्म पत्रिका। अब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश स्वयं गुरु बनते हैं, और गुरु एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने बलबूते पर व्यक्ति को संतान का आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। सफलता के लिए 100% चाहिए। पहले मैं बात करूंगा 50% की, जो कि गुरुदेव बृहस्पति पर डिपेंड करते हैं। 2 स्थितियों में से यदि कोई भी एक स्थिति इस जन्म पत्रिका में है तो 50% आप पक्का मानिए कि आईवीएफ की सफलता की दर आपके सुनिश्चित है।
सबसे पहली बात, यदि इस जन्म पत्रिका के केंद्र या त्रिकोण इनमें से कहीं पर भी गुरुदेव विराजमान है तो 50% आपके खरे हैं। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, नवम भाव में या लाभ भाव में, इन तीनों में कहीं पर भी गुरुदेव यदि विराजमान है तो इन तीनों स्थानों से उनकी सीधी, स्पष्ट और पूर्ण दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है। और जहां पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के उसको वो पूरी तरीके से परिणाम को कई गुना बढ़ाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से वो संतान सुख को भी बढ़ाने का कार्य करेगी, अर्थात 50% यहां पर बिल्कुल खरे हैं। अब आइए बचे हुए 50% की बात करें, जो कि हमने 10-10% के उसमें बांटे हैं। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान का जो कारक ग्रह है वो है मंगल देव। यदि मंगल इस कुंडली में अस्त नहीं है, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके नहीं बैठे हैं, तो 10% आप इसमें और जोड़ सकते हैं। दूसरा बिंदु, यदि पंचमेश मंगल इस जन्म पत्रिका के त्रिक भाव में अर्थात छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठे हैं तो 10% आप इसमें और जोड़ लीजिए। तीसरी बात, यदि पंचमेश मंगल राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रह के साथ में युति करके विराजमान नहीं है, तब फिर आप इसमें 10% और भी जोड़ सकते हैं। अब आपको अगले पॉइंट के लिए मंगल की डिग्री देखने की जरूरत पड़ेगी। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच के हैं तो आप इसमें 10% और भी जोड़ लीजिए। पांचवा और अंतिम बिंदु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पाप कर्तरी योग का निर्मित होना या ना होना। यदि इस जन्म पत्रिका में जहां पर कि आप देख रहे हैं 12 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों लिखे हुए हैं, ये जो दोनों भाव हैं ये पंचम भाव के आस और पास वाले भाव हैं। यदि इन दोनों भावों में एक साथ में किसी भी प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह है, तब तो पंचम भाव हो गया पाप कर्तरी से ग्रस्त। यदि ऐसा नहीं है तो आप 10% और इसमें जोड़ सकते हैं। तो साथियों, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि पहली बात तो आपको आईवीएफ के लिए जाने की नौबत ही ना आए, आप प्राकृतिक तरीके से ही संतान प्राप्त करें। फिर भी यदि कुंडली मिलान में किसी प्रकार की खामी रह गई है और आपको आईवीएफ कराना ही है तो उसमें 100% आपको सफलता मिले। कुंडली मिलान इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जब भी आप आईवीएफ के लिए जाते हैं, किसी विद्वान की सलाह लीजिए। यदि आपको गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि चल रही है तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल कार्य करेगी। पंचमेश की दशा, अंतरदशा चल रही है, वो भी आपको बहुत फेवरेबल कार्य करेगी। तो साथियों, आगे हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी। इसी प्रकार के शोध हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है महावीर सिंह कुंभावत जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जयपुर से। आपने पूछा है कि क्या आपके सरकारी नौकरी का योग है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात लग जाएगी। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश है और लग्न में ही आकर के विराजमान है। बहुत ही सुंदर राजयोग का यहां पर निर्माण हो रहा है। इसी वर्ष 2021 में जुलाई के पश्चात आपको इससे संबंधित खुशखबरी जरूर मिलेगी। लाल पुष्प लेकर के आप उसको तांबे के लोटे में डालिए और उसमें थोड़ा सा आप जल लीजिए और सूर्य को प्रातःकाल आप नियमित रूप से समर्पित कीजिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की आईवीएफ की सफलता दर की। धनु लग्न में पंचमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।